एक किसान ने 20 साल पहले 5 एकड़ जमीन ली। उसने शुरुआत में अपनी फसल में अच्छा केमिकल खाद डाला, उर्वरक डाले, पेस्टिसाइड डाले, खरपतवार नाशक डाले, तो उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहा, उसका फसल का उत्पादन बहुत अच्छा रहा। लेकिन धीरे धीरे उसकी ज़मीन के उत्पादन की क्षमता घटने लगी। लेकिन किसान को ये समझ नहीं आया। किसान को लगा कि मैं खाद कम डाल रहा हूँ, शायद इस वजह से कम हो रहा है, तो उसने खाद और बढ़ा दी। लेकिन धीरे धीरे वो ज़मीन का प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया, उत्पादन नहीं दिया, बाज़ार में उसका भाव एकदम अच्छा नहीं मिलता। तो किसान इसी से परेशान होकर उसको फिर उसने पता करने की कोशिश की इस कारण हो रहा है। तो उसको पता चला कि केमिकल खाद और कीटनाशक ज़मीन की उत्पादन क्षमता को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है। ऐसे भारतवर्ष में आज हजारों लाखों किसान की ज़मीन, लाखों हेक्टेयर ज़मीन बंजर होती जा रही है, लेकिन किसान को ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि इसका कारण क्या है। इसका समाधान हमारे पूर्वज बहुत सालों से करते आए हैं। वो इसी तरीके से खेती करते थे जिसको आज पूरे विश्व में प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है, कैसे की जाती है और कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है दिवाकर कटारे और आप देख रहे हैं खेती और व्यापार नामक चैनल। यहाँ हम बात करते हैं खेती और उससे जुड़े व्यापारों के बारे में। और हम आज बात करने वाले हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती क्या होती है, कैसे की जाती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है जो किसानों को आर्थिक सहायता दे रही है प्राकृतिक खेती करने के लिए, और उसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, कौन से कागज लगेंगे किसान के, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। नेचुरल फार्मिंग क्या है? प्राकृतिक खेती का मतलब होता है प्रकृति के साथ मिलकर खेती करना। इसमें केमिकल खाद और जहरीली दवाओं का उपयोग नहीं किया जाता है। हम सिर्फ प्राकृतिक चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे गाय का गोबर, गाय का मूत्र, सूखी पत्तियां और मिट्टी। यही तरीके से हमारे पूर्वज खेती किया करते थे और इसी तरीके से हमारे पूर्वज खेती किया करते थे और बहुत अच्छा उत्पादन लिया करते थे। और अब बात करते हैं इसके फायदे क्या हैं। लागत इसमें ना के बराबर आती है, क्योंकि हम इसमें कोई भी खाद, बीज, कोई ऐसी चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं जिससे ज़्यादा लागत आए। इसमें बीज भी पारंपरिक बीज उपयोग किए जाते हैं। ज़मीन में इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। केंचुए और बैक्टीरिया मिट्टी को भुरभुरा और अच्छा बनाते हैं। किसानों की सेहत सही रहती है, क्योंकि वह केमिकल का छिड़काव नहीं करते हैं, तो उसके संपर्क में कम आते हैं, जिससे उनकी सेहत अच्छी रहती है। बाजार में इसका भाव अच्छा मिलता है, क्योंकि रासायनिक उत्पादों से आजकल मांग पारंपरिक, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक उत्पादों की ज़्यादा हो गई है, तो उसका बाजार में भाव अच्छा मिलता है। और सरकारी स्कीम से किसानों को फायदा मिल रहा है। सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, पैसे दे रही है। इसके बारे में हम वीडियो में आखिरी में बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब बात करते हैं प्राकृतिक खेती आगे समझ में क्या होती है, इसके फायदे क्या हैं। अब बात करते हैं इसमें की कैसे जाती है। प्राकृतिक खेती करने के 4 नियम होते हैं। सबसे पहले बीज का उपचार करना बहुत जरूरी है। बीजामृत से बीज का उपचार किया जाता है। सबसे पहले बीज को बोने से पहले बीजामृत तैयार किया जाता है। उसमें बीज को आधे घंटे 1 घंटे डुबा के रखा जाता है, जिससे वो ट्रीट किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। दूसरी चीज आती है, इसमें केमिकल खाद का उपयोग नहीं होता है, किसी भी पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होता है। इसमें जीवामृत, नीमास्त्र ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। और तीसरी चीज आती है अब इसमें मल्चिंग होती है पौधों के आसपास उसकी नमी और तापमान को बनाए रखने के लिए। सूखी घास और पौधों के पत्ते सूखे हुए उनको डाल दिया जाता है, जिससे उसका तापमान सही रहता है और नमी बनी रहती है पौधों में। और चौथी चीज आती है बापासा विधि। बापासा विधि में क्या जाता है, सिर्फ उतना पानी दिया जाता है जितने की आवश्यकता होती है, जिससे कौन सी बात कंटिन्यू। नए किसानों को ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। एक साथ किसान को कभी अपनी पूरी जमीन, अगर वो पहले से प्राकृतिक खेती नहीं कर रहा है, तो उसको पूरी जमीन अपनी प्राकृतिक खेती एक साथ नहीं बदलनी चाहिए। एक साथ अगर प्राकृतिक खेती में बदलता है तो शुरुआत में उसे पहले अनुभव लेना चाहिए। उसे 1 एकड़ या 2 एकड़ से शुरुआत करनी चाहिए, जिससे उसे अनुभव हो जाए, फिर जाके वहां जाके अपनी पूरी प्राकृतिक खेती में बदल सकता है अपनी पूरी जमीन को। अधूरी जानकारी के साथ कभी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आपको
फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाएगा, फिर आपका मनोबल टूट जाएगा, फिर आप प्राकृतिक खेती नहीं करेंगे। तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि केमिकल खाद डाल डाल के हमारी जमीन बिल्कुल खराब हो चुकी है। इसको सुधार करने में कम से कम 1-2 वर्ष का समय लगेगा। इसलिए हमें कम से कम 3 साल हमें प्राकृतिक खेती को समय देना चाहिए। किसान रिकॉर्ड नहीं रखता, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन प्राकृतिक खेती में खेती का रिकॉर्ड रखना बहुत आवश्यक होता है। इसमें किसान को एक डायरी बनानी चाहिए, जिसमें उसे बुवाई से लेकर जिस दिन उसने बीज बुवाई की है, फिर सिंचाई कब की उसने, बीजामृत कब दिया, कोई नीमास्त्र अगर दे रहा है तो नीमास्त्र कब दिया, और कटाई कब की, इसका पूरा रिकॉर्ड उसे एक डायरी में रखना चाहिए। अब इसमें बात करते हैं गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है जो किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए पैसे दे रही है। तो इस स्कीम का नाम है NMNF, नेचुरल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की, जिसके अंतर्गत आता है PGSI इंडिया। पोर्टल पे जाके इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें कम से कम 5 किसान होने चाहिए जो एक लोकल ग्रुप बनाते हैं। इसमें उनके दस्तावेज लगते हैं, उनका खसरा नंबर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए वो रजिस्टर कर सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं। और फिर भारत सरकार इन्हें 4,000 रुपए प्रति एकड़ देती है 2 साल के लिए। अगर आप इस स्कीम के बारे में पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं कि कौन से पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंट पूरे कैसे रजिस्टर किया जाएगा, कैसे अपना ग्रुप बनाएंगे, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी, गवर्नमेंट के पैसा कैसे आएगा, इसके बारे में अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता दें। स्कीम PGSI लिख के, PGSI स्कीम लिख के आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या सिर्फ स्कीम भी लिख देंगे तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। और साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर करें, में कमेंट में जरूर लिखें स्कीम, और अपने उन किसान लोग भाइयों के साथ जरूर शेयर करें जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, प्राकृतिक खेती क्या होती है इसके बारे में जानना चाहते हैं, स्कीम कौन सा पैसा दे रही है, कितना पैसा दे रही है, और उनके साथ जरूर शेयर करें जिनके साथ आप प्राकृतिक खेती का ग्रुप जरूर बनाएंगे।